हेलो दोस्तों, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का मैथ डॉक्टर केसी सिन्हा बुक एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्यूशन करते हैं। देखिए हमारा सबसे पहले प्रश्न में हमारा प्रश्न बोल रहा है व्रज गुणन विधि से निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को हल करें। हमारा समीकरण यहाँ पे दिया हुआ है, दो समीकरण है जिसे हम लोग को व्रज गुणन विधि से हल करके x और y का मान निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखिए यहाँ पे क्या है 8x प्लस 5y बराबर 9 है। तो जो बराबर के दूसरे पक्ष में है बिना x वाला बिना y वाला यानी अक्षर पद, उसको हम लोग क्या करेंगे बाएं पक्ष में यानी एक साइड पूरा को कर लेंगे और दूसरे पक्ष को शून्य कर लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे क्या है, यहाँ पे 8x है तो 8x और प्लस में 5y है तो 5y। अब देखिए 9 जो है इधर में बराबर के राइट साइड में है प्लस में, तो बराबर के लेफ्ट साइड में लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 9 और इधर में कुछ नहीं बचा तो 0 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से एक और समीकरण हमारा है 3x फिर क्या है प्लस में 2y। अब इसको भी 4 को भी इस साइड लाएंगे तो -4 हो गया और इक्वल टू हो जाएगा इस साइड में क्या 0। ठीक है, ये हमारा दो समीकरण हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे व्रज गुणन विधि से। क्या लिखेंगे? व्रज गुणन विधि से। हम लोग को व्रज गुणन विधि से हल करना है तो लिख लेंगे व्रज गुणन विधि से। ठीक है, व्रज गुणन विधि से हमारा हो गया। अब देखिए व्रज गुणन विधि से हमारा सूत्र होता है x बटा b1 गुने c2 माइनस b2 गुने c1 बराबर माइनस y बाई a1 गुने c2 माइनस a1 गुने c1 और फिर होता है अचर के लिए 1 बटा a1 गुने b2 माइनस a2 गुने b1। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को ये सबसे पहले पता करना चाहिए कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग उसे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे a1। अब देखिए a1 होता क्या है। a1 जो होता है फर्स्ट समीकरण का x का गुणांक होता है। देखिए फर्स्ट समीकरण ये है, x का गुणांक कितना है तो 8 है, तो यही होगा हमारा a1। अब a2 क्या होता है तो दूसरे समीकरण का x का गुणांक। देखिए ये हमारा दूसरे समीकरण हो गया, x का गुणांक कौन है 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। उसी प्रकार से निकालेंगे b1। तो b1 बराबर क्या है, पहले समीकरण में y का गुणांक कितना है तो +5 है, तो प्लस को तो लिखा नहीं जाता तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 5। ठीक है, अब b2 निकालेंगे तो b2 क्या होता है, दूसरे समीकरण में y का गुणांक कितना है तो 2 है, तो 2 हो जाएगा, यहाँ भी कॉमा और यहाँ भी कॉमा। अब c1 क्या होता है अचर यानी बिना x और बिना y वाला। तो देखिए अचर कौन है, यहाँ पे पहले समीकरण में -9 है तो यहाँ पे c1 बराबर हो जाएगा -9। उसी प्रकार से निकालेंगे c2 तो हो जाएगा यहाँ पे दूसरे समीकरण में अचर वाला कौन है -4, तो -4 हो गया। अब हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला को रख लेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला रखेंगे तो ऊपर में हो जाएगा x, तो x लिख लेंगे और बट्टा देखिए b1, तो b1 हमारा कितना देखो है 5, तो यहाँ पे लिख लेंगे 5 और गुना। अब c2 यहाँ पे कितना है तो -4, तो -4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस है बीच में माइनस और b1 कितना है सॉरी b2 कितना है तो b2 हमारा दिया हुआ है 2 और गुना। अब c1 कितना है तो c1 देख लीजिए ऊपर में है कितना -9, तो हो जाएगा -9। ठीक है, अब बराबर लिखेंगे ऊपर में -y और बट्टा। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला हमारा क्या है a1, तो a1 कितना है 8 गुना। देखिए इस फॉर्मूला को याद भी रख सकते हैं, नहीं भी याद रख सकते हैं, तो किस तरह से हम लोग सोल्यूशन करेंगे उसको ही मैं बताऊंगा। थोड़ा सा पहले इसे देख लीजिए। यहाँ पे हो गया 8 गुना हो गया। अब यहाँ पे c2 कितना दिया हुआ है तो 4 माइनस में, तो -4 हो जाएगा, बीच में माइनस। अब देखिए a2 यहाँ पे क्या है a2, तो a2 क्या है 3 और गुना। उसके बाद c1 कितना है -4, तो सॉरी -9, तो -9 हो गया इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 1 और बट्टा। अब a1 कितना है तो a1 हमारा है 8 गुना, b2 कितना है तो 2 और बीच में माइनस। अब a2 कितना है तो 3 गुना, b1 कितना है तो 5। ठीक है, इसे सोल्यूशन कीजिए थोड़ा सा, x बट्टा में हो जाएगा। देखिए यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस तो माइनस होता है, 5 को कितना हो गया 20। अब देखिए यहाँ माइनस यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 9 दूनी कितना हो गया 18 बराबर ऊपर में -y तो माइनस रहेगा y, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो प्लस माइनस माइनस 8 चौको 32 और यहाँ पे माइनस यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस होता है 9 3 27 इक्वल टू यहाँ पे हो गया 1 और बट्टा में 8 दूनी 16 और माइनस 5 15। ऊपर में हो जाएगा x और बट्टा में हो जाएगा देखिए
यहाँ पे 20 में से 18 गया तो बचेगा -2 और इक्वल टू ऊपर -y। अब यहाँ भी घटाएंगे तो आएगा -5, 27 5 32 होता है यानी -5 और ऊपर में 1 और बट्टा में 16 में से 15 गया 1। यहाँ पे देखिए ये से ये कट गया, ठीक है, यहाँ पे ये बच गया। अब देखिए ये x वाला x/2 है, ये हमारा हो गया प्रथम पद और y/5 है, ये हमारा हो गया मध्यम पद और ये हो गया अचर पद, ठीक है। अचर जानते हैं ना, चर और अचर पढ़े होंगे आप लोग बहुपद में। यहाँ पे लेंगे प्रथम तथा अंतिम पद, प्रथम तथा अंतिम पद, अंतिम पद। प्रथम में यहाँ कितना है x और बट्टा में 2, माइनस हमेशा ऊपर रहता है तो -x/2 हो गया और बराबर। अब यहाँ अंतिम में क्या हो गया 1/1, तीछा तीछी गुना करेंगे तो x आएगा और बराबर में देखिए 2 में 1 से गुना होगा तो 2 होगा और माइनस तो इस साइड चला जाएगा यानी x बराबर आ गया हमारा -2। उसी प्रकार से लेंगे मध्यम तथा अंतिम पद। चलिए हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1 का 2 में 2x + 3y = 46 और 3x + 5y = 74। इसको मैं डायरेक्ट हल करके बताऊंगा ब्रजगुणन विधि से। देखिए किस तरह से सोल्यूशन करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन, उसके बाद हम लोग कुछ समीकरण जिस तरह से मैं इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया बिल्कुल उसी तरह से इसको ही बनाना है। यहाँ पे हो जाएगा 2x और प्लस में 3y, 46 को इस साइड ले जाएंगे तो इधर प्लस में तो इधर आ जाएगा माइनस में 46 और इक्वल टू 0। इस समीकरण को भी यहाँ पे लिख लेंगे 3x और प्लस में 5y और ये हो गया 74, इस साइड में इधर आ जाएगा तो माइनस में 74 और इक्वल टू हो गया 0, ठीक है। ये हमारा 2 समीकरण हो गया। अब देखिए इसको किस तरह से डायरेक्ट बनाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे लिख लेंगे ब्रज गुणन विधि से। किससे हल कर रहे हैं तो ब्रज गुणन विधि से, ठीक है, ब्रज गुणन विधि से यहाँ पे लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऊपर में लिखेंगे x और नीचे देंगे बट्टा, x लिख रहे हैं। अब x वाले को हम लोग पूरी तरह से ढक लेंगे। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे y का गुणांक देखिए, y का गुना कितना है 3, तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे और बीच में गुना देंगे। अब y का गुणांक यहाँ पे हो गया। अब यहाँ से इसको तिरछा तिरछी गुना करना, जब इसको ढक लेंगे तो यहाँ से इसको तिरछा तिरछी गुना करना, यानी कि 3 को करना है -74 से और 5 को करना नीचे वाला ऊपर से 5 को करना -46 से, ठीक है, यानी कि 3 गुना हो जाएगा -74, ठीक है, -74 और बीच में देंगे माइनस, ठीक है। अब दूसरे समीकरण में y का गुणांक देखिए तो 5 है, बिल्कुल x वाला को देखना ही नहीं है क्योंकि x हम ऊपर में लिख चुके हैं, ठीक है। अब गुना लिखेंगे, ऊपर में कितना है -46 तो -46 हो गया और इक्वल टू, अब यहाँ पे लिखेंगे -y और बट्टा देंगे। अब याद रहे कि हम y वाला को लिए हैं तो y वाला को एकदम नहीं देखना, यहाँ पे x वाला को देखना। x का गुना कितना है 2 तो 2 लिखेंगे। अब y वाला को एकदम नहीं देखना, इसका तिरछा कौन होगा -74, तो यहाँ पे हो जाएगा गुना -74 और बीच में देंगे माइनस। अब उसके बाद देखिए दूसरे समीकरण में x का गुना कितना है 3, तो 3 लिख लेंगे और गुना। अब y वाला का तो देखना नहीं तो इसका तिरछा कौन जाएगा -46 हो जाएगा -46, ठीक है। अब बराबर, अब यहाँ पे देंगे अचर के लिए O1। अब अचर में ये आता है -46 और -74, तो इसको एकदम नहीं देखना। अब यहाँ पे x का गुणांक देखना है तो x का गुणांक यहाँ पे पहले समीकरण में 2 है और गुना, फिर दूसरे समीकरण में y का गुणांक देखना है तो यहाँ पे हो जाएगा गुना 5 और बीच में देना है माइनस। अब यहाँ पे देखिए दूसरे समीकरण में x का गुणांक कितना है 3 और गुना, और पहले समीकरण में y का गुणांक 3 है, यानी कि तिरछा तिरछी बिल्कुल गुना करते जाना है। सिर्फ बीच में क्या करना है माइनस देना है और x वाला को लेंगे तो x वाला को एकदम नहीं देखना है, y वाला अचर देखना है, ठीक है, और तिरछा तिरछी देखना है बीच में माइनस देकर। और y वाला को जब भी लेंगे तो y वाला को नहीं दिखना है, x और अचर को दिखना है और वो भी तिरछा तिरछी और बीच में माइनस, ठीक है। इसको सोल्यूशन कर लीजिए, x बट्टा यहाँ पे इसको गुना कीजिएगा तो 4 × 12 2 हाथ में 6 7 21 1 22, यानी कि 222 आ जाएगा माइनस में। अब यहाँ माइनस माइनस आ गया प्लस में, 6 × 25 30 के 0 हो गया, हाथ में बचा 3, बच्चों को 20 और 3 30, यानी कि 230 आ गया और बराबर में ऊपर आ गया -y और बट्टा। इसको गुना कर लीजिए, अब 4 दूनी हो जाएगा 8 और 7 दूनी हो जाएगा 14 माने 148, ठीक है। अब आगे में सोल्यूशन कीजिए, अब आगे में सॉल्यूशन कीजिए। ठीक आगे में इसी प्रकार से सॉल्यूशन करिए। तो यहाँ पे है देखिए माइनस, यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस। 3 में इतना से गुना करेंगे तो 36 18 का था तो में 1 और 4 × 12 1 13 138। अब बराबर में यहाँ हो गया 1 और बट्टा में हो जाएगा 5 दूनी 10 और -3 3 9। अब इसको सोल्यूशन कीजिए x बट्टा। अब इसको घटाइएगा तो आएगा नीचे में 8
कितना आएगा 8 आएगा, और बराबर में यहाँ ऊपर में y, और यहाँ घटाइएगा तो आएगा -10, आगे हमारा -10 और इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 1 और नीचे में भी आ जाएगा 1। ये माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। यहाँ पे बच गया x/8 और बराबर में हो जाएगा y/10 और बराबर में हो जाएगा 1/1। अब यहाँ पे आपको उसी तरह से लिखना है प्रथम तथा अंतिम, प्रथम तथा अंतिम पद। क्या लिखना है? अंतिम पद। प्रथम यहाँ पे कितना है x/8 और अंतिम क्या है 1/1। ये y/10 तो मध्यम हो गया, x/8 तो ये प्रथम हो गया और 1/1 ये अंतिम हो गया। तो तीसरा तीसरी गुना करेंगे तो x बराबर आएगा हमारा 8। उसी प्रकार से यहाँ पे लिखेंगे मध्यम तथा अंतिम, मध्यम तथा अंतिम पद से, अंतिम पद से। अब मध्यम कितना है y/10 और यहाँ पे हो गया बराबर में अंतिम 1/1। इसको भी तीसरा तीसरी गुना करेंगे तो y बराबर आएगा हमारा 10, यानी कि x और y का हमारा मान निकल चुका है, इसलिए यहाँ पे लिख लेंगे अतः x का मान हमारा कितना आया है तो 8 आया है और y का मान हमारा आया है 10। यही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए आगे में देखते हैं इसी प्रकार से प्रश्न अगला 1 का 3 देखते हैं। चलिए अब 1 का 3 देखते हैं। देखिए हमारा समीकरण वही दिया हुआ है, 2 समीकरण है, इसको भी उसी तरह से हल करना है। क्या है x + 4y और प्लस में 9 है और इक्वल टू 0 है। इसको भी क्या करेंगे एक तरफ कर लेंगे, तो यहाँ पे 5 है तो 5x लिखेंगे, और ये देखिए -1 है तो इसको देखिए 9 है पीछे ना और 3y है, यानी कि y वाला आगे लिख लेते हैं। इधर में क्या है प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 3y, सजा कर लिख लेते हैं, और ये हो गया -1 और इस साइड कुछ नहीं बचा तो 0। ये हमारा 2 समीकरण हो गया। अब यहाँ पे लिख लेंगे व्रज गुणन विधि से, व्रज गुणन विधि से, ठीक है, लिख लीजिएगा आप लोग। अब यहाँ पे x सबसे पहले लिखेंगे, ऊपर में x और बटा देंगे। अब x वाला को झाँक लेंगे और फिर क्या करेंगे तीसरा तीसरी गुना करेंगे, यानी कि 4 में कितना से गुना होगा तो -1 से, तो लिखेंगे 4 × -1 और बीच में देंगे माइनस। अब यहाँ पे देखिए y का गुणक दूसरे समीकरण में कितना है -3, तो -3 ब्रैकेट में और इंटू। अब देखिए यहाँ पे 9 है तो 9, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। इसके पहले वाले 2 क्वेश्चन का सोल्यूशन देखे होंगे तो ऊपर में हो जाएगा -y और बट्टा में हो जाएगा। अब y वाला लिख रहे हैं तो यहाँ पे x का गुणक कितना है पहले समीकरण में 1 और इंटू दूसरे समीकरण में देखिए अचर कौन है -1, क्योंकि y वाला लिए हैं तो y को एकदम नहीं देखना, तीसरा तीसरा गुना करना, बीच में हो जाएगा माइनस। अब दूसरे समीकरण में x का गुणक कितना है 5 और इंटू, अब अचर में यहाँ को कौन हो गया प्रथम में 9 और बराबर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे 1। अब 1 है अचर के लिए एकदम नहीं देखना। अब देखिए ये तीसरा तीसरी गुना होगा तो x का गुणक कुछ नहीं तो 1 है और यहाँ पे इंटू हो जाएगा माइनस में 3 और बीच में देंगे माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू हो जाएगा कितना 4। ये हो गया हमारा। अब आगे में सॉल्यूशन कीजिए तो x और बट्टा में हो जाएगा यहाँ पे -4 गुना होगा, तो अब देखिए यहाँ पे माइनस तो माइनस माइनस प्लस और 9 × 3 = 27 हो गया। अब बराबर में यहाँ पे हो जाएगा -y और इक्वल टू 1 में 1 से गुना होगा तो 1, वो भी माइनस में, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा कितना 9 × 5 = 45 बराबर में हो गया यहाँ 1 और बट्टा में हो जाएगा -3 और माइनस में 5 को 20, ठीक है। ये 5 है या 9 है, सॉरी ये 9 ना है, तो 9 × 5 = 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 45 को इरेजर कर लेते हैं, ये हमारा, और ये हो गया हमारा, ये हमारा 9 ना है। चलिए ये हमारा हो गया कितना 9 और यहाँ पे हो जाएगा कितना 9 × 5 = 4 है या 9 है, सॉरी भाई 4 ही है यार, बच्चों को 20 होगा, ठीक है ना 20 होगा। अब यहाँ पे सॉल्यूशन कर लीजिए, x बट्टा यहाँ पे हो जाएगा कितना, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 23, यहाँ पे आ गया हमारा 23 और बराबर में यहाँ -y और बट्टा में माइनस माइनस प्लस से -46 और बराबर में यहाँ 1 और बट्टा में यहाँ हो गया -23। ये से ये कट गया। अब देखिए यहाँ पे लिखते हैं क्या प्रथम तथा अंतिम पद से, प्रथम तथा अंतिम, अंतिम कौन है लिख लेंगे यहाँ अंतिम, और यहाँ पे लिखेंगे पद से, ठीक है। प्रथम कौन हो गया x/23 और अंतिम कौन हो गया 1/-23।
तो ये 23 से 23 तो कट गया, यानी 1 मरतबे। अब यहाँ तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो x बराबर आएगा -1। उसी प्रकार से यहाँ लिखेंगे मध्यम तथा अंतिम पद से। क्या लिखेंगे? मध्यम तथा अंतिम पद से। तो मध्यम हमारा हो गया 1 बट्टा कितना हो गया 46, और बराबर में 1 बट्टा कितना हो गया -23। 23 दूना आ गया हमारा 46, यानी कि y बराबर जो आएगा -2 आएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे अतः, क्या लिखेंगे? अतः x बराबर हमारा कितना आया है तो -1, और y बराबर हमारा कितना आया है तो -2। यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 का 4। चलिए हम लोग 1 का 4 देखते हैं। देखिए हमारा प्रश्न यहाँ पे है, वृजगुणन विधि से ही हल करना है। 2x और प्लस में 3y माइनस में 7 इक्वल टू 0। और एक और क्या है, समीकरण 6x प्लस में 5y, बिल्कुल उसी तरह से हल करना जिस तरह से हमने 3 प्रश्न यहाँ पे हल किया है, इक्वल टू 0। यहाँ पे लिख लेंगे वृज गुणन विधि से, वृज गुणन विधि से, विधि से। ठीक है, अब आगे में हल कीजिए, बिल्कुल उसी तरह से हल करना है। यहाँ पे x लिखेंगे तो x लिख लिए। अब x लिख लिए तो x वाला को एकदम कुछ नहीं करना है, और ये y और बिना चर वाले को क्या करना, तीछा तीछी गुना करना। तो यहाँ पे 3 है तो 3 लिखेंगे और इनटू। अब देखिए दूसरे समीकरण में अचर पर तो कौन है -11, तो -11 यहाँ पे हो जाएगा, और गुना सॉरी यहाँ पे माइनस होगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 5 और इंटू क्या हो जाएगा -7 इक्वल टू ऊपर में -y और बट्टा में देखिए यहाँ पे कितना है y वाला लिए हैं, तो अब y वाला को नहीं देखना। x यहाँ पे पहले समीकरण में 2 और गुना हो जाएगा -11 और माइनस हो जाएगा 6 इंटू -7 इतना हो गया, और इक्वल टू ऊपर में हो गया 1 और बट्टा में। अब इसको नहीं देखना, अब इसको ये तीछा तीछी देखना है, तो 2 गुने 5 और माइनस में 6 गुने 3 हो जाएगा। अब इसको सोल्यूशन कीजिए तो x बट्टा हो जाएगा -11 33 और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस 7 बचे 35 बराबर में हो गया -y और बट्टा में हो गया 11 दूनी 22 -22 और माइनस हो जाएगा 7 छक 42। ठीक है, और बराबर यहाँ पे 1 और बट्टा में 5 दूनी 10 और -36 18। यहाँ पे हो गया x और बट्टा में यहाँ पे घटाएंगे तो आ जाएगा 33, यानी कि 2 आएगा। कितना आएगा यहाँ पे 2 और बराबर में -y। और यहाँ पे जब देखिए ये तो क्या हो रहा है, जुड़ेगा ना, तो ये जुड़ जाएगा। सॉरी यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो रहा है तो प्लस हो जाएगा, ये घट जाएगा, यानी कि घटेगा तो कितना आएगा 20। कितना आएगा 20 और बराबर में हो जाएगा 1 और बट्टा में यहाँ घटाएंगे तो आएगा -8। ये हमारा इतना आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रथम तथा अंतिम, प्रथम तथा अंतिम पद से, अंतिम पद से। प्रथम यहाँ पे कितना है x और बट्टा में 2, अंतिम कितना है तो इक्वल टू 1 और बट्टा में -8। अब यहाँ पे तीछा तीछी गुना करेंगे तो -8x और बराबर ना आ जाएगा 2। अब 2 से ये कट गया 4 मरतबे। अब x बराबर आ गया हमारा, इधर में कुछ नहीं तो बटा 1 और इधर में 4 है गुना में तो माइनस में, यानी कि x बराबर आ गया -1 बटा 4। उसी तरह से यहाँ पे लिखेंगे मध्यम तथा अंतिम पद से, मध्यम तथा अंतिम पद से, अंतिम पद से। मध्यम यहाँ पे कितना हो गया -y बट्टा 20 और बराबर में हो जाएगा 1 बट्टा -8। ये देखिए कट जाएगा, तीछा तीछी गुना हो गया तो 8y और बराबर में हो जाएगा 20। यहाँ पे काट दिए 4 दूनी 8, ये कट गया 10 दूनी 20, ये कट गया 5 दूनी 10, ये कट गया 2 दूनी 4, यानी कि y बराबर आ जाएगा हमारा 5 बट्टा 2। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लेंगे अतः x बराबर हमारा कितना आ गया है, x बराबर आ गया है -1 बट्टा 4, सॉरी -1 बट्टा 4। फिर से वही लिख लिए, x बराबर हमारा आ गया -1 और बट्टा में 4 और y बराबर आ गया हमारा 5 बट्टा 2। यही हो गया हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसी प्रकार से। चलिए दोस्तों, तो अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1 का 5 में। बिल्कुल ये थोड़ा सा अलग ढंग का है, तो इसको भी हम लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से सोल्यूशन करेंगे। देखिए हमारा प्रश्न है 2 बट्टा x और प्लस में 3 बट्टा y बराबर 13 और 5 बट्टा x माइनस 4 बट्टा y बराबर -2 है। देखिए इसको किस तरह से सोल्यूशन करेंगे, बिल्कुल आसान है, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यहाँ पे हम लोग मान लेंगे, क्या मानेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे माना कि। अब क्या मानना है यहाँ पे तो 1 बट्टा x बराबर हम लोग मान लेंगे u, और एक और मानना है 1 बट्टा y बराबर हम लोग को मान लेना है v।
अब देखिए 1/x, यहाँ पे देख लेंगे इस समीकरण में देखिए 2/x है, यानी कि 1/x यहाँ पे निकलेगा कि नहीं, इसमें से अगर जो कॉमन करते हैं तो 2 बचता है, 1/x कॉमन करते हैं तो क्या बचता है, 2 बचता है, और 1/x के जगह पे क्या है, u है, यानी कि हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2u लिख सकते हैं, क्योंकि u के जगह पे क्या है 1/x था, यहाँ पे 1/x से गुना होगा तो 2/x हो जाएगा ना, हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पे फिर उसी प्रकार से क्या है 1/y, 1/y में कितना से गुना है, 3 से, तभी हुआ है 3/y हुआ, यानी कि भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 और भी लिख सकते हैं, सॉरी ये भी है, और इक्वल टू ये हो गया 13। अब ये 13 को हम लोग इस साइड भी ले लाते हैं, तो इसको हम इरेज करके इस साइड ही लिख लेते हैं, इसको भी इरेज कर लेते हैं, और इसको भी हम लोग इसी तरह इसी साइड ले लाते हैं, यानी कि 13 को इस साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 13 और बराबर में हो जाएगा 0। अब इसको भी उसी तरह से लिख सकते हैं, यानी कि 5u हो जाएगा, और प्लस में यहाँ हो जाएगा, सॉरी प्लस नहीं होगा, ये होगा हमारा माइनस में, क्या होगा 4v, और ये हो जाएगा 4v, और ये हो जाएगा हमारा प्लस में 2 और इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम लोग यहाँ से ब्रज गुणन विधि से हल करेंगे, तो लिख लेंगे यहाँ पे ब्रज गुणन विधि से, किससे, ब्रज गुणन विधि से, गुणन विधि से। तो ब्रज गुणन विधि से हम लोग क्या जानते हैं, बिल्कुल इसके पहले में जिस तरह से बताए थे उसी तरह से हल करना है, ऊपर में लिखना है x और बट्टा कर देना है, और x यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे u है तो u लिख लेंगे। अब इसको ढक लेंगे, और यहाँ पे क्या है 3 तो 3 लिखेंगे, और इंटू लिखेंगे। अब देखिए इसके तिरछे कोण है, यहाँ पे 2 है तो 2 से गुना कर लेंगे, और बीच में माइनस देंगे। अब इसके नीचे दूसरे समीकरण में y का गुणांक कितना है, तो -4 है, तो यहाँ पे -4 ब्रैकेट में कर लेंगे, -4, सॉरी -4, ओ यार हाँ -4 इंटू, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू। अब देखिए इसमें क्या है -13, तो -13 हो जाएगा, और बराबर देंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा -v, और बट्टा में यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब भी वाला को छोड़ देंगे, अब यहाँ पे हो जाएगा 2, अब इंटू हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2, और बीच में हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू, यहाँ पे हो जाएगा क्या -13। अब बराबर में यहाँ पे अचर के लिए 1, और बट्टा में अब यहाँ पे 2, और यहाँ गुना हो जाएगा कितना -4 इंटू में, और यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू यहाँ पे 3। ठीक है, अब इसको तीछा तीछी गुना कर लेंगे, 3 दूनी 6 हो गया, और यहाँ पे देखिए माइनस, यहाँ माइनस तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ भी माइनस तो माइनस हो गया, यानी कि 13 चौको 52 हो गया, और बराबर में हो गया 13 चौको कितना हो गया 52, 4 ही है ना भाई, 13 चौको कितना हो गया 52। u वाला तो u वाला लिखे थे, यहाँ पे हो गया ओ 2 गुना हो गया, सॉरी 3 गुना हो गया 2, और यहाँ पे 4 गुना हो गया 13। ठीक तो है, 13 चौको 52 ही होगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस भी है, तो माइनस भी यहाँ पे लिखेंगे, और बट्टा में हो जाएगा यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखिए अब क्या है 2 दूनी 4, और यहाँ पे हो गया माइनस माइनस प्लस, यानी कि 13 × 5 = 65, और बराबर में हो जाएगा 1, और बट्टा में हो जाएगा -8, और यहाँ पे हो जाएगा -15। यहाँ पे u और घटा दीजिए तो आएगा माइनस में कितना 46, और बराबर में यहाँ हो जाएगा -v, और बट्टा में यहाँ पे जुड़ जाएगा तो आ जाएगा 69, और बराबर में यहाँ जाएगा 1 बट्टा ये जुड़ेगा तो माइनस हो जाएगा 23। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रथम तथा मध्यम, सॉरी प्रथम तथा अंतिम पद से, प्रथम तथा अंतिम पद से, पद से। अब प्रथम में कितना है तो u बट्टा कितना है -46, और बराबर अंतिम कितना है -1 बट्टा -23, तो माइनस माइनस काट गया, 23 दूनी 46 हो गया, यानी कि यहाँ पे हमारा आया u बराबर आया -2, सॉरी 2 आया। अब u बराबर जब 2 आया तो हम लोग u को क्या माने हैं 1/x माने, तो u बराबर लिख सकते हैं 1/x, और बराबर में 2। अब जब तीछा तीछे गुना करेंगे तो हमारे यहाँ पे आएगा x बराबर क्या आएगा हमारा, देखिए 2 में x से गुना होगा तो 2x हो जाएगा ना, और यहाँ पे कुछ नहीं बट्टा में तो 1 है तो 1 हो गया, यानी कि x का जो हमारा मान निकल कर आएगा 1/2 आएगा। ठीक है, 1/2। इसी प्रकार से हम लोग को आया है यहाँ पे। अब लिखेंगे मध्यम तथा अंतिम पद से, मध्यम
तथा अंतिम पद से, अंतिम पद से। मध्यम में यहाँ कितना है -b और बट्टा में 69 है, और बराबर में अंतिम कितना है 1/-23 है। माइनस से माइनस कट गया, 23 या 69 कट गया, यानी कि v बट्टा हमारा आ गया 3 बराबर u, यानी v बराबर आ गया हमारा 3। और v का हम लोग क्या माने हैं तो 1/y माने हैं, तो 1/y बराबर 3। अब तीछा तीछी गुना करेंगे तो क्या आएगा 1 बराबर 3y, अब y बराबर आ जाएगा हमारा 1/3, यानी कि यही हमारा हो जाएगा क्या आंसर। लिख लेंगे यहाँ पे। अतः x बराबर हमारा कितना आया है, x बराबर हमारा यहाँ पे आया है, x बराबर आ गया है 1/2 और y बराबर आ गया हमारा 1/3। यही हो जाएगा क्या हमारा आंसर। ठीक है ना। चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 6। बिल्कुल बहुत ही आसान है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 6 में कह रहा है x/6 + y/15 बराबर 4 है, और x बट्टा इतना इतना इतना, जहां कह रहा है कि x बराबर इज नॉट इक्वल टू 0, यानी x 0 के बराबर नहीं है और y भी 0 के बराबर नहीं है। बिल्कुल उसी तरह से काम करना आपको। सबसे पहले तो इसको देखिए एलसीएम कर लेंगे 15 और 16 का एलसीएम करके भाग करके इसके भिन्न के जोड़ के मिलाकर और सारा को एक तरफ करके और बराबर में 0 करके इससे एक पहला समीकरण बन जाएगा। उसी प्रकार से इसको सोल्यूशन करके भिन्न के जोड़ करके और ये हमारा दूसरा समीकरण बन जाएगा। उसी प्रकार से आपको काम करना है एक्स वाला को, मतलब उसी प्रकार से काम करते करते, और y वाला को, और बिना अचर वाला यानी अचर पद वाला को। उसी प्रकार से हम लोग प्रथम तथा अंतिम लेंगे और मध्यम तथा अंतिम लेंगे, और आपको सोल्यूशन करना है। x का मान आपका निकल जाएगा और y का भी मान निकल जाएगा। ये वीडियो काफ़ी लंबी होगी, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को सोल्यूशन नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये जब वीडियो में चढ़ाऊंगा तो बहुत से हमारे ये डाटा में बन गया है, क्योंकि मुझे बहुत कम डाटा मिलता है वीडियो को चढ़ाने में। ठीक है ना। तो चलिए अगला वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। अगर जो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए।